हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में देखेंगे कि डिफरेंस ऑफ टू एंगल कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, तो कैसे आखिर ये फार्मूला जो है आया। उसी तरह कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला का प्रूफिंग कैसे होगा। ठीक है बच्चों, इस फार्मूला का प्रूफ करने के लिए हम ज्योमेट्री का हेल्प लेंगे। ठीक, सिंपल से ज्योमेट्री यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखो कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि ये पॉइंट O है, इसको X मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लो Y है। यहाँ पर मान लेते हैं कि एंगल कितना है A। ठीक है, ये एंगल कितना है A। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब हम मान लेते हैं कि हम कुछ दूरी पे एंगल डाउन हुए हैं। डाउन हुए हैं इसका मतलब एंगल माइनस हुए हैं। ठीक है, तो ये पूरा एंगल A है और हमने B डाउन हुआ है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा बच्चों वो A माइनस बी होगा। ठीक है, देखो होगा ना, यहां तक एंगल A पूरा, ये एंगल B, तो ये एंगल कितना हो जाएगा A माइनस बी। यही हमें साइन A माइनस बी और कॉस A माइनस बी यहाँ पर निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो बच्चों। यहाँ पर हम एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, ये OX Y, इसको मान लो Z। ठीक है, मान सकते हैं ना। यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे और इससे हम लोग एक लेंथ जो है परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इससे एक लेंथ परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। समझ रहे हैं ना। और फिर आपको क्या करना है बच्चों, यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करना है ऐसे। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या करना है, ध्यान दो। OX YZ ये है, OX OY OZ, और इसको मान लेते हैं P। ठीक है, इसको मान लेते हैं M, इसको मान लेते हैं M। क्या किया देखा ना हमने कि PM परपेंडिकुलर क्या डाल दिया, OY डाल दिया। ठीक है ना, PM परपेंडिकुलर OY। अब ध्यान देंगे यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को आप आगे बढ़ाइए और यहां से एक और लेंथ परपेंडिकुलर डालिए। ठीक है, MN, इसको आप क्या मान लो Q, क्या मान लो Q। अब ध्यान दो कैसे काम क्या किया जाए, क्या क्या आपने कंस्ट्रक्शन किया, ध्यान दिए ना। P से N परपेंडिकुलर डाले OX पे, P से M परपेंडिकुलर डाले OY से, ये PN को हमने आगे तक बढ़ाया और M से MQ परपेंडिकुलर डाल दिए इसके एक्सटेंडेड पार्ट पर। ठीक है, अब देखो एंगल कैसे कैसे कंसीडर करेंगे बच्चों। ध्यान देंगे कि यहां से भी एक लाइन हम परपेंडिकुलर डालेंगे इस जगह पर। ठीक है, ओके, M से PQ, यहाँ पे R परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये MR परपेंडिकुलर OX। कितने परपेंडिकुलर डाले देखो, P से N डाले, P से M डाले, M से R डाले और M से Q, ये सब परपेंडिकुलर। 4 बार हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया परपेंडिकुलर एंगल के लिए। क्या, अब देखो क्या करेंगे। अब ध्यान दो, ये एंगल बच्चों क्या है, A है। ध्यान दो, ये एंगल क्या है A, ये एंगल कितना है 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस A होगा ना। किसी ट्रायंगल में अगर मान लो ये एंगल 90 है, ये A है, तो ये क्या होगा 90 माइनस A। ठीक है, अब ध्यान दो, ये इस एंगल में आ जाओ, इस एंगल में यहां पर अगर हम आते हैं तो क्या होगा। अच्छा, या फिर ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे निकाल देते। देखो ये एंगल इतना दूर को हम मान लेते हैं X। ठीक, तो ये पूरा कितना है 90 डिग्री। ध्यान दो, ये पूरा कितना है 90 डिग्री, तो 90 माइनस A प्लस X बराबर कितना 90। तो देखो 90 से 90 गया तो A बराबर कितना X। तो ये X का भी मान कितना हो जाएगा बच्चों, एंगल A। अच्छा, ये अगर A होगा तो ये एंगल कितना होगा A। देख रहे हैं ना, ये भी एंगल क्या हो जाएगा A। किस नियम से, तो देखो ये एंगल जो है, ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा बाय इंटीरियर अल्टरनेट। ऐसे ना होता है, दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल इसके बराबर होता है बाय इंटीरियर अल्टरनेट पेयर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो, यही आपको छोटा सा पहले कंस्ट्रक्शन दिमाग में रखना है। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्या कंसीडर करने वाले हैं, साइन A माइनस बी। ठीक है ना, उसके बाद देखेंगे कॉस A माइनस बी। और इसी प्रकार आप tan A माइनस बी भी निकाल सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने tan A प्लस बी निकालना सिखाया था ना, तो आप, मैं 2 यहाँ पे बता रहा हूँ, तीसरा अपने से ट्राई करोगे। प्रूफिंग ना हो तो कमेंट करना। क्या, फिर से मैं एक्स्ट्रा एक लेक्चर बना दूंगा tan A माइनस बी के लिए भी। लेकिन आज हम लोग 2 यहाँ पर सीखने वाले हैं
डिफरेंस के लिए, एक साइन का दूसरा कॉस का। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला बात करते हैं साइन ए माइनस बी। ठीक है, किसका बात करते हैं? साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी किस ट्रायंगल में कंसीडर करोगे बच्चों? ओ आर एम में। ओ आर एम में होगा? नहीं, ओ एम पी में होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर एंगल ए माइनस बी है, तो इन ट्रायंगल क्या ले लेंगे बच्चों? ओ एन पी। तो ओ एन पी में साइन ए माइनस बी, तो परपेंडिकुलर बाय क्या होता है? हाइपोटेनस। तो पी एन अपॉन हो जाएगा ओपी। ठीक है ना, पी एन अपॉन ओपी। अब देखो पी एन को आप क्या लिखोगे? पी एन को आप लिख दो क्यू एन माइनस क्यू पी अपॉन ओपी। ठीक है ना, पी एन को आपने क्या लिखा? क्यू एन माइनस पी एन, क्यू एन माइनस क्यू पी बराबर पी एन। अब इसको अलग अलग कर दो, तो क्यू एन अपॉन ओपी माइनस क्यू पी अपॉन ओपी। अब देखो बच्चों क्या करेंगे? क्यू एन, क्यू से एन को आप क्या लिख दो? एम आर अपॉन ओपी माइनस क्यूपी को क्यूपी रहने दो और ओपी को ओपी रहने दो। अब अगर में लिख देना क्यू एन बराबर एम आर। क्यों है बराबर? समझ रहे ना? क्यू एन एम आर क्यों बराबर है? क्योंकि देखो ये 90, ये 90, ये 90 और ये भी क्या होगा? यहां से यहां तक 90 होगा। इसका मतलब ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखो क्या करोगे? एम आर अपॉन ओपी, ध्यान दो, एम आर अपॉन ओपी। तो एम आर, देखो एम आर जो है ये ट्रायंगल में बन रहा है ना, ओ आर एम में, तो यहाँ पे ओ एम हाइपोटेनस लेंथ आ रहा है ना, तो आप क्या करो? इससे ओ एम से मल्टीप्लाई कर दो और ओ एम से डिवाइड कर दो, ताकि ये ट्रायंगल में हम कुछ एंगल कंसीडर कर सके। ठीक है ना, ये ए एंगल कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि ओ आर एम में ये ट्रायंगल ए है। ठीक है ना, अब माइनस क्यूपी रहने दो। ठीक है, और क्यूपी वाला देखो ये ट्रायंगल में क्या है? एमपी हाइपोटेनस लेंथ है। देखो ये जो क्यूपी वाला ट्रायंगल में एमपी क्या है? हाइपोटेनस लेंथ है। देखो इस पे 90, ये ए, तो ये हाइपोटेनस, तो एमपी से क्या करो? गुना भाग कर दो, ये ओपी रहने दो और इंटू एमपी अपॉन एमपी। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं? एम आर, ध्यान दो, एम आर बट्टा ओपी, तो इन ट्रायंगल ओ आर एम में एम आर बट्टा ओपी तो बनेगा नहीं, ओपी तो इधर है ना, वो बनेगा ही नहीं। तो ये करना होगा एम आर बट्टा ओ एम करना होगा इंटू ओ एम बट्टा ओपी। देखो यहाँ पर एम आर बट्टा ओ एम कर लिए और ओ एम बट्टा ओपी माइनस क्यूपी बट्टा एमपी कर लो इंटू एमपी बट्टा ओपी कर लो। अब देखो तो मिल रहा है ट्रायंगल में, तो एम आर बट्टा ओ एम, देखो ये ओ एम है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो क्या होता है? साइन, तो साइन ए हो जाएगा, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे ये वाला एंगल पूरा जो है ए है। ठीक है ना, तो साइन ए। ओ एम बटा ओपी, अब देखो ओ एम इधर आ गया, ठीक है, और बटा ओपी, तो देखो ये 90 डिग्री है और ये एंगल देखो बी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऐसा ट्रायंगल निकाले, ध्यान देंगे, अगर हम इसको ऐसा निकाले तो देखो ये O होगा, ये M होगा और ये क्या है P, तो ये एंगल देखो B है, ये 90 है। ठीक है ना, क्लियर है? तो यहाँ पे ओ एम बेस हो गया और OP क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया, तो cos B हो जाएगा, तो sin A इंटू cos B माइनस QP ले लो। ये वाला ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल छोटा सा ट्रायंगल जो है इसमें, ठीक है, ये हो गया Q, ये हो गया P, ये हो गया M। तो QP यहाँ पे देखो एंगल A है और ये 90 डिग्री है, तो QP हो गया देखो A के लिए बेस, ठीक है, और MP हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, तो कौन सा बनेगा? तो बेस बाय हाइपोटेनस cos A इंटू MP, अब इधर आ जाओ, MP अपॉन OP, तो B के लिए MP क्या है? परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा sin B। इसीलिए फार्मूला हो गया बच्चों sin A माइनस B का क्या चीज? sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B। याद रहेगा ना? समझ में आ रहा है ना? चलो नोट करो, इसके बाद सेकेंड वाला देखते हैं, cos A माइनस B का प्रूफिंग। ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं, नोट कर लेंगे, ये नीचे वाला को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।
चलो बहुत अच्छा। चलो इस ट्रायंगल का फिर से काम पड़ेगा, इसलिए मैं ट्रायंगल को एट टीज रहने दे रहा हूं और कॉस को डिफाइन करते हैं। देखो ये सब समझने से बेनिफिट क्या होगा ना कि ट्रिगो आपको आसान लगेगा, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे इतने तक फार्मूला कैसे याद करें, और यही सब पे सारा फार्मूला फिर बनाया गया है। ठीक है, तो सीखो प्रूफिंग। फिर से मैं फार्मूला का एक दिन बताऊंगा कॉन्सेप्ट। ऐसे मैंने एक लेक्चर बनाया है जिसमें ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी फार्मूला यूज होता है, ठीक है ना, उस सारा का सारा क्लास 11 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैंने उसमें मेंशन कर रखा है। नहीं होते आप वो भी लेक्चर को एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ट्रायंगल ओ एन पी में cos a माइनस बी। बच्चों cos a माइनस बी निकालेंगे तो cos की क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस देखो ON हो जाएगा, बेस क्या होगा ON, O से N, और हाइपोटेनस क्या होगा OP। अब बच्चों ON को क्या लिखोगे, ON को O से N OR प्लस R बटा OP। अब इसको आप अलग कर दो, OR अपॉन OP कर दो, अब प्लस RN अपॉन OP कर दो। ठीक है, अब देखो OR को OR ही रहने दो, इसमें चेंजिंग मत करो, OP को OP ही रहने दो, प्लस RN को देखो, RN को क्या लिख देते हैं, MQ लिख देते हैं, RN को MQ अपॉन OP। अब अगर मैं लिख देना RN बराबर MQ। ठीक है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन जो जो मैंने किया है सब आप मेंशन कर देना, ठीक ना। मैं तो यहाँ पे आपको प्रूफिंग समझा रहा हूँ और कंस्ट्रक्शन जो भी किए हैं उसको आप लिख के ये सब प्रूफिंग करेंगे। ठीक, अब देखो OR अपॉन OP, OR में हाइपोटेनस, ये ट्रायंगल देखो हाइपोटेनस OM है तो OM से गुना भाग करो, तो OR अपॉन OP इंटू OM अपॉन OM। ठीक है ना, ये OM से गुना भाग कर दिए, याद रखना है। ठीक है, प्लस MQ देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ना MQP, इसका हाइपोटेनस क्या है MP, MP से गुना भाग करना है यहाँ पे, तो MQ अपॉन OP इंटू MP अपॉन MP कर सकते हैं ना ऐसा गुना भाग, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप क्या करो, OR अपॉन OM ले लेना इंटू OM अपॉन OP ले लेना, प्लस MQ अपॉन MP ले लेना और MP अपॉन OP ले लेना। ठीक है ना, देखो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ले सकते हैं, इसी तरह OR को इसके साथ लिए, इसको इसके साथ लिए। ठीक है ना, तो OR अपॉन OM, देखो OR अपॉन OM, तो ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में ये एंगल A है। ठीक है ना, ये एंगल क्या है A। देखो ये ट्रायंगल जो है इस तरह का है, ये एंगल पूरा A है, ये O, ये R, ये M, ये कौन सा है एंगल 90 डिग्री। तो OR अपॉन OM, बेस देखो cos बन रहा है, हाँ, तो यहाँ पे cos A हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos A। ठीक है ना, cos A माइनस cos B, cos A इंटू OM, देखो अब किस में आ जाए, OM अपॉन OP, इस ट्रायंगल में आ जाओ OMP में, इसमें OMP में, तो OM बेस हो गया और OP हाइपोटेनस हो गया, तो देखो cos A इंटू क्या आ गया cos B आया ना, प्लस MQ अपॉन MP, देखो इस ट्रायंगल में आ जाओ PMQ में, तो MQ हो गया कितना, A के लिए परपेंडिकुलर और MP हो गया हाइपोटेनस, तो ये हो गया साइन A इंटू MP अपॉन OP, MP इधर ही है, MP चलो इसमें आएंगे ना, MP OMP में आना होगा, तो MP अपॉन OP, तो देखो फिर परपेंडिकुलर MP है B के लिए, ये हो जाएगा साइन B, इसमें आ जाएंगे। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे भी MP है तो इस ट्रायंगल ये अलग है, ये एंगल ये अलग है, यहाँ पे MP देखो परपेंडिकुलर है B के लिए और यहाँ पे MP A के लिए हाइपोटेनस है, तो ध्यान से, तो देखो प्रूफ तो हो गया, cos A माइनस cos B क्या हो गया बताओ, इसलिए cos A माइनस B बराबर cos A इंटू cos B, अब प्लस हो जाएगा बच्चों sin A इंटू sin A। तो आई होप आपको दोनों फार्मूला अच्छे समझ में आया है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो और इसके आधार पर आप प्रूफ करके देखो, सेटिंग खुद से करो, जैसे 10A प्लस B का अगर आपने सेटिंग अच्छा से सीखा होगा तो 10A माइनस B का सेटिंग खुद से करो और देखो फार्मूला क्या प्रूफ कर पा रहे हो, 10A माइनस 10B अपॉन 10A प्लस 10B। कमेंट करो, अगर नहीं प्रूफ कर पा रहे हो
तो मैं फिर से इसके लिए सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने वहां पे देखना पूरा अच्छे से डिस्कस करके बताया था, tan a प्लस बी का क्या होता है, इससे पहले वाले लेक्चर में tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो आप ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पर कंसीडर किया था ढेर सारा ट्रायंगल, उसी तरह आपको इसके लिए भी ट्रायंगल क्या करना है, कंसीडर करके फार्मूला डिफाइन करना है। ओके, थैंक यू। चलो मेहनत करो।